प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं।
जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा होवे, इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा होवे, होवे इस जगह पर। प्रभु से बोले तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आइए प्रभु को महिमा दें। महिमा 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 यीशु की महिमा 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 यीशु की महिमा यीशु की महिमा यीशु की। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु, जय यीशु, आज जो गाना गा रहे थे और जो बातें पास्टर जी ने भी किए, जिन विषय के लिए प्रार्थना किए, और मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि प्रभु सच में तू आज चाहता है कि मैं ये संदेश दूँ।
और ये काफ़ी मिला जुला है जो आपने आज बातें कहे और जो अजय ने जो गाना में हमें अगुवाई किए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम कितने लोग धन को पसंद करते हैं? धन सब लोग पसंद करते हैं ना। हमारे पास जब धन होता है तो उस धन को हम कहाँ रखना चाहते हैं? चलो मैं घर में ऐसे ही डाल देता हूँ कहीं, ऐसे करते नहीं। हम अपने धन को ऐसे जगह रखेंगे जहां वो सुरक्षित रहेगा, राइट? कोई उसको ले ना ले, कोई उसको चोरी ना कर ले, है ना। बड़े बड़े लोग जो बहुत धन है जिनका, वो सोचते हैं भारत में रखना असुरक्षित है, इसलिए वो लोग विदेश में रखते हैं, स्विस बैंक में है ना, जहां बहुत ही वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपने अपने धन को एक अच्छा सुरक्षित जगह पे रखना चाहते हैं। परमेश्वर का भी धन है। परमेश्वर का धन वो कहाँ रखा होगा? कहाँ रखा होगा? हमारे अंदर में, हमारे अंदर में रखा है। सुरक्षित है ये सुरक्षित है, तो असुरक्षित जगह क्यों रखेगा? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कहे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि वो ये इसके बारे में क्या कहता है। हम पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों से, उसके 4:7 से 10 तक पढ़ते हैं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। धन्यवाद। हम 11 और 12 बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे पौलुस लिखता है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। मिट्टी के बर्तन के बारे में कहता है। मिट्टी का बर्तन आपने देखा है? हेलो, आप इस्तेमाल करते हो घर में? अभी तक कर रहे हैं? कहाँ करते हैं? किचन में रखते हैं? करते हैं? नहीं कर रहे हैं, क्यों? अरे हमारे इतने अच्छे अच्छे बर्तन आ गए, अब मिट्टी का बर्तन की क्या आवश्यकता है ना। मिट्टी का बर्तन को, इसका मतलब हम इतना वैल्यू नहीं देते, हम इतना मूल्य नहीं देते, इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मिट्टी का बर्तन का अगर गुण आप जानो, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, तो क्या है मिट्टी का बर्तन? वो टूट जाता है जल्दी, ये फ्रेजाइल है, ये कमजोर है, ये टूट जाता है कहीं भी ठोकर लगे। और उस समय मिट्टी का बर्तन का इतना भी महत्व नहीं था, आज भी इतना नहीं है महत्व। मिट्टी का बर्तन कुछ भी नहीं है। और पौलुस कहता है कि हम वो मिट्टी के बर्तन हैं। कौन? हेलो, हम वो मिट्टी का बर्तन हैं। आपको अच्छा लग रहा है ये सुनकर? हैं? कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है सच में, मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा लग रहा है आपको? पौलुस कहता है कि ये मिट्टी का बर्तन है और जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो टूट जाता है, जिसको टूटने के बाद आप कभी रिप्लेस करने के लिए नहीं सोचते हो। आप सोचते हो दुकान में आप गए, आपका मिट्टी का बर्तन लेकर, कहे ये टूट गया है, इसको मुझे थोड़ा वेल्डिंग करना है, इसको थोड़ा मुझे फिक्स करना है ना। आप कभी नहीं सोचते कि इसको मुझे फिर से थोड़ा बना के घर में फिर रखना है, लेकिन आप उसको क्या सोचते हो? रिप्लेस कर दें या छोड़ो, ये दोनों चीज सोचते हो। इसको रिप्लेस करें, इसके जगह में कुछ और रखें, जिया तो इसको फेंक दे। ऐसा है मिट्टी के बर्तन। उसके साथ पौलुस अपने आप को तुलना करता है। प्रेरित पौलुस, यीशु मसीह के बाद अगर किसी का ज्यादा नाम लिया गया है बाइबल में और आज तक प्रचार में, तो किसका नाम ज्यादा आता है? पौलुस का नाम आता है। और वो पौलुस कहता है यह मिट्टी का बर्तन है, यह मिट्टी का बर्तन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता में कि भजनकार कहता है
जब मैं तेरे सृष्टि को देखता हूं, मैं सूरज को देखता हूं, मैं चांद को देखता हूं, ये सारे सृष्टि को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं प्रभु मनुष्य क्या है जो तू उसको स्मरण करता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है, क्या है मनुष्य। हम कई समय कहते हैं मैं, है ना। कभी अपने आप को जांचे हैं हम लोग, जब हम बीमार हैं या हम इतना कमजोर हैं। मेरा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, एक बार दो बार करीब ज़्यादा से हो गया है, और जब ये डिस्क खिसक जाता है ना, मैं इतना भी मूव नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा भी मूव नहीं कर पाता हूँ, और मैं जानता हूँ उस समय कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। मुझे करवट लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा इधर उधर करने से भी बहुत दर्द होता है। मैं क्या हूँ? इस मिट्टी का बर्तन। मैं एक फ्रेजाइल, मैं एक टूटने वाला हूं, मैं कमजोर हूं। परंतु परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या कहता है वो? ये बर्तन जो बनाया गया है, ये कुछ इसमें रखने के लिए, बर्तन इट इज मेड टू होल्ड समथिंग। बर्तन को क्यों बनाया जाता है? इसमें कुछ रखने के लिए। अगर ये एम्प्टी है, ये खाली है, कोई फायदा नहीं, आपके घर का एक जगह ले रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहती है वचन? कि इस मिट्टी के बर्तन में उसने क्या रखा है? बहन ने बताए थे, क्या रखा है? उसने अपना धन रखा है। हालेलुया। उसने अपना धन रखा है। मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन, आप लोग देखे होंगे, ये इसको क्या बोलते हैं हम? गुल्लक। आपके घर में है क्या ये? है? ये कितने की आती है? 10-12 रुपये की। मैं आज बेचूंगा ये 100 रुपया में। कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा 100 रुपये में? बाहर जाऊंगा तो मैं 4 लेके आऊंगा। इसका क्या वैल्यू है? इसमें क्या है जो मैं खरीदूंगा? मेरे पास एक सोने का अंगूठी है। क्या है? आजकल सोना बहुत महंगा है ना। अब मैं इसको यहां डाल देता हूं। अब मैं 100 रुपया बोलूंगा, कितने लोग लेंगे? ये 100 रुपया में बेचूंगा। ये कितने लोग लेंगे? 200 में भी लेंगे, 500 में भी लेंगे। ये ज्यादा महंगा हो गया। क्यों? जब इस बर्तन के अंदर ये सोना, ये धन आ गया, इस बर्तन का वैल्यू बढ़ गया। हालेलुया। इस बर्तन के अंदर जब सोना आ गया, जिसका जो कि बहुमूल्य है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और तब ये कुछ एक विशेष चीज बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपना धन इस मिट्टी के बर्तन, बोलिए, ये मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर अपना धन रखा है। सब लोग बोलिए, इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर अपना धन रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज खाली हूं या उस धन को अंदर रखा हूं? यह अपने आप को आपको पूछना है ना। प्लीज, आज लोग ये जो बर्तन है उसको नष्ट कर रहे हैं। इसको परमेश्वर अपने लिए एक उद्देश्य से बनाया है, उस उद्देश्य से नहीं इस्तेमाल करके इसको दूसरे चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ये धन परमेश्वर ने चुना है हमारे जैसे इस मिट्टी के बर्तन में रखने के लिए। इसलिए आज हम महत्व हैं, इसलिए हम आज वैल्यू हमारा बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आई एम वैल्यूएबल। मैं बहुमूल्य हूं। आप बहुमूल्य हो? एक दूसरे को बोलिए, आप बहुमूल्य हैं। क्यों? कि उसने वो धन को रखा है, उसने उस धन को यहां पे रखा है। ये धन हमें परमेश्वर का एक विशेष जन बनाता है। हम लोगों को इस धन को आगे बढ़ाना है, इस धन को प्रकट करना है, अपने आप को नहीं। कई समय हम क्या कहते हैं? मैं कुछ हूं। नहीं, पौलुस नहीं कहता मैं कुछ हूं, नहीं कहता है। पौलुस कहता है कि ये धन जो है वो मुझे कुछ बनाता है। अगर आप पद 1 उसी 4 अध्याय का पद 1 और 5 में पढ़ोगे तो क्या कहता है पौलुस? इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली,
तो हम हियाब नहीं छोड़ते। ओके, कैसी सेवा मिली है? इस धन की सेवा मिली है। कोई हमारे साथ मेरे लिए पढ़ लीजिए 5 पदवी, 5 पदवी। क्योंकि यस, अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। हम इस अपने आप को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन वो जो धन है क्या, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम अपने आप को नहीं, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। उसने जो धन दिया है उस धन को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। हम अपने पास सिर्फ रख के स्वार्थी बन के नहीं रह सकते हैं। आप लोग अगर पुराने नियम पढ़ते हैं, ओके, पुराने नियम आप पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में एक अच्छा स्टोरी है, एक कहानी है। वो दूसरा राजा 7 का 1 से 20 आप पढ़ लेना। जब अरामियों ने क्या किए थे कि इज़राइल को आक्रमण किए थे, तब पूरे नगर के द्वार बंद था, और नगर के अंदर और बाहर से कोई ना अंदर से कोई बाहर आ रहा था। और उस समय 4 कोढ़ी बाहर थे, और वो कोढ़ियों ने सोचा खाने को कुछ है नहीं, अगर हम अंदर जाएंगे जा नहीं पाएंगे, वहां जाएंगे भी तो भूखे मरेंगे, अगर हम शत्रु के हाथ जाते हैं तो मरेंगे, चलो एक रिस्क लेते हैं, शत्रु के पास जाते हैं, चाहे वो हमें मार दे या कुछ खाने के लिए दे दे, खाने को लिए दे देंगे तो बच जाएंगे। और वो जब धीरे धीरे उनकी टेंट की ओर, उनके कैंप की ओर जाते हैं, देखते हैं कोई है नहीं। परमेश्वर ने, आप पूरा स्टोरी पढ़ना, परमेश्वर ने उनको भगा चुका था, और बहुत सारा खाना है, पेट भर के खाए, पेट भर के खाए। और उसके बाद उन्होंने सोचे अगर हम खाएं और जीवित रहेंगे, और लोग जो नगर के अंदर हैं वो भूखे हैं, अगर हम उनको जाके नहीं बताएंगे तो वो भूखे ही मर जाएंगे। और वो लोग जाके नगर के फाटक को खटखटाए। चौकीदार बोला कौन है? वो बताते हैं हमें, हमारे पास कुछ शुभ संदेश है। फिर वो लोग उनको बताते हैं, आप पूरा स्टोरी पढ़ना। और फिर बाकी लोग बाहर आते हैं, देखते हैं सचमुच वो चले गए हैं, और वो भी बच जाते हैं। अगर उस दिन वो लोग सोचते कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम ये बैठे बैठे हम यही खाएंगे, 4 जने खाते, जितने दिन खाना का था खाते, और बाकी दिन फिर नहीं है मर जाते, या कुछ प्रॉब्लम होता, बाकी लोग भी वो अंदर मर जाते। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हम जाके उनको बताएंगे। प्रिय कलीसिया, हम पिछले दिनों में पास्टर जी हमें बता रहे थे कि इस कलीसिया से कितने मिशनरी बाहर गए हैं, कितने लोग गए हैं सुसमाचार देने के लिए। आज ये जो धन, ये जो सुसमाचार उसने हमारे अंदर डाला है, अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो बहुत लोग हैं जो भूखे मर जाएंगे, जो आत्मिक रूप से वो लोग पतन की ओर हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, वो लोग खत्म हो जाएंगे। क्या हम चुप रहेंगे? एक प्रभु के दास ने कहा है, अगर किसी ने एक बार सुसमाचार सुना है तो दोबारा सुनने के लिए उसका हक नहीं है। क्या बोला है? किसी ने अगर एक बार सुसमाचार को सुना है, उसको दोबारा सुनने के लिए हक नहीं है। क्यों? ये सच बोला? सही है? ये सही है क्या? सही नहीं है ना? ऐसा क्यों कहना चाहिए? दोबारा भी सुनेगा। लेकिन सुनिए अगले बार, अगले लाइन में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसने एक बार सुसमाचार सुना है वो दोबारा सुनने का उसका अधिकार और नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार भी नहीं सुने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार भी नहीं सुने हैं। अगर आप किसी को खाना बांट रहे हो 20-25 जने को, और आपने दिया है 10 जने को, और वो फिर आ गए हैं दोबारा, और फिर तीसरा बार, और कुछ लोग हैं बिल्कुल खाए नहीं हैं, आप क्या सोचोगे? आप सही है? प्रिय कलीसिया, बहुत लोग हैं जो सुसमाचार को नहीं सुने हैं। हमारे अंदर उस धन को दिया गया है जिसको हमें लेकर वहां तक पहुंचाना है। हालेलुया। कितने लोग आप विश्वास करते हो? कितने लोग ये मन में आप ये तय करते हो कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, आत्मिक रूप से किसी को भूखे रहने नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ सुसमाचार बांटूंगा? कितने लोग कहते हैं अपनी इच्छा से? हालेलुया।
अगले संडे हम सुनना चाहेंगे कुछ गवाही, हम जरूर सुनना चाहेंगे, चाहे एक लाइन हो। मैंने एक जना को सुनाया, मैंने किसी से बात किया। मुझे पास्टर डैनियल का एक बात आज तक याद है, मैं नहीं जानता मैं ये कहना ठीक होगा कि नहीं, और उन्होंने शेयर किया। और मैं पहले उस भाई से भी सुना कि एक भाई को उन्होंने मिले थे, पास्टर जी आर के पुरम का, मैं बता सकता हूँ, थैंक यू। और वो भाई अकेले बैठ के बाइबल पढ़ रहे थे। उनके बड़े भाई जो है मैं उनको जानता हूँ, और वो छोटे थे। और पास्टर जी वहाँ गए थे, उनसे मिले थे, थोड़ी देर बात किए। वो चाहते थे बात करना, लेकिन वो उनको कहीं जाना था या बाहर जाना था, सो उसलिए वो समय दे नहीं पाए। और वो सोचे कि मैं जब वापस आऊँगा फिर इनसे बातचीत करूँगा। और जब वो वापस आए और सुने उनके बारे में कि वो उसी दिन या उसके दूसरे दिन सुसाइड कर लिया, और दुख में था, तकलीफ में था, वो वचन पढ़ रहा था या कुछ उसको कोई आशा देने वाला था, चाहिए था। और पास्टर जी अपने गवाही में बता रहे थे कि वो बहुत ही रिग्रेट किए, सच बहुत दुखी हुए कि काश मैं ये चीज जान पाता कि उसके साथ समय बिता पाता। हम नहीं जानते। आज पास्टर जी बोल रहे थे कि मैं नहीं जानता हूं किसका क्या तकलीफ है, आप कौन सी तकलीफ में जा रहे हो, लेकिन किस आप अगर किसी के पास जाके एक शब्द, दो शब्द या थोड़ी समय बिताते हैं हम, उसका जिंदगी टर्न हो जाता है, डेथ की ओर जाने से बच जाता है और वो प्रभु में आ जाता है। हालेलुया। आप शायद सोचते होंगे क्या बताऊं मैं, क्या बोलूं मैं, लेकिन आपका वो कुछ समय उसके साथ बिताना उसके जिंदगी को बदल डालेगा। हालेलुया। आप ये करेंगे? आप ये करेंगे? मैं अभी गया था अयोध्या, वहाँ पे मैंने देखा लोग इतने इनोसेंट हैं। लोगों को यहाँ हम जो सुनते हैं ऐसा नहीं है। लोग, कुछ लोग हो सकते हैं, इतने अच्छे लगे मुझे। वो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं प्रभु के लिए। वो आते हैं, सिर्फ प्रार्थना करो मेरे लिए। वो बैठते हैं, कितना समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ। वो सुनते हैं वचन को। प्रभु हमें ये सेवा दिया है, इस मिट्टी के बर्तन में उसका स्वर्गीय धन, मिट्टी के बर्तन में स्वर्गीय धन को रखा है, हम एक दूसरे के साथ बांटें। और फिर कहता है अगर हम आगे बढ़ेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे अगर बढ़ेंगे, उसमें क्या लिखता है कि उसका ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें जो धन है, इसमें वो अपना महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। कैसे? पौलुस बहुत ही अच्छे बात यहाँ कहा है। अगर 4 का 8 और 9 हम पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 का 8 और 9, तो क्या लिखा है? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। क्यों? प्रभु अपने धन को जहां रखा है उसको नष्ट होने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु अपना जो धन को रखा इस बर्तन में, ये कमजोर है, ये गिर जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन टूटता नहीं कह रहा है। गिराए तो जाते हैं लेकिन नाश नहीं होते हैं। वी आर प्रेस्ड, सब जगह से हमें दबाया जाता है, हमें भुला जाता है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन हम नाश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने इस बर्तन को सुरक्षा दिया है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है, वी आर sore pressed at every point but not hemmed in, we are at our wits end but never at our hopes end। किसी ने कहा है, knocked out but knocked down but not knocked out। हमें गिरा तो गया है लेकिन नाश नहीं हुए, पूरी खत्म नहीं कर दी। हालेलुया। आप बहुत सारे तकलीफ झेल रहे हो, आप कष्ट से जा रहे हो, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, कई सारी चीजें आप सोच रहे हो, कई सारे समस्या आपके साथ। मुझे किसी ने, भाई ने आके बोला कि भैया मैं प्रभु में, और एक जना नहीं, कई लोगों ने बोला मैं प्रभु में आने के बाद मुझे बहुत समस्या आ रही है। आपको भी ऐसा हुआ है क्या?
हुआ है? नहीं हुआ है? ओके, ये होने का संभावना है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, कितने लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं या उनके जो सेना है वो आके गोली मारेंगे, यहाँ पे मार पाएंगे? यहाँ पे नहीं। लेकिन आप अगर आर्मी ज्वाइन कर लिया और आप बॉर्डर पे जाके उनके अगेंस्ट में खड़े होते हो, क्या होगा? आप उनके टारगेट में आ जाते हो, उनके निशाने में आ जाते हो। क्यों? जिस दिन आपने ये तय किया कि आप आर्मी में ज्वाइन करके जाके बॉर्डर में खड़े होंगे उनके अगेंस्ट में, तो वो आप उनके लिए आप क्या बन जाते हो? एक थ्रेट, और वो आपको निशाने में रखेंगे। जिस दिन हम तय करते हैं प्रभु मैं तेरे साथ हो लूंगा, शैतान के राज्य के अगेंस्ट में आप खड़े होते हो। हालेलुया। और शैतान को ये अच्छा नहीं लगता है, वो कोशिश करता है हर तरफ से तकलीफ लाने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, नेवर गिव अप। आप छोड़ना नहीं, आप कंटिन्यू करना। शैतान को कहना तू क्या कर सकता है मेरा, है ना, तू क्या कर सकता है मेरा। हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु की सामर्थ को जो प्रकट करेगा ऐसे ही सामर्थ दिखेगा। किस समय सामर्थ दिखेगा? जब हम ऐसे कठिनाइयों में हैं, जब हम ऐसे समस्या में हैं, हम जब तकलीफ में, हम क्लेश में हैं, तभी तो प्रभु की सामर्थ दिखी जाएगी। अगर मैं ये गिरा दूं और ये ना टूटे, आप क्या कहोगे? वाह, चमत्कार, ये कोई चमत्कार है। मुझे शैतान अटैक करता है, मुझे सारे समस्याएं आते हैं मेरे ऊपर बोझ बनकर, लेकिन मैं टूटता नहीं और मैं फिर से खड़ा होता हूं। वाह, प्रभु की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको तकलीफ आएगी, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी। हम ऐसा एक संसार में रहते हैं, लेकिन ये आपको गिरा नहीं देगी। प्रभु का वो सुपीरियर पावर, उसका सामर्थ, असाधारण सामर्थ आपको धरे रखता है। हालेलुया। आपके चारों ओर उसके उस हाथ को उसने रखा है। अब विश्वास करते हुए प्रेज़ गॉड, आप मुझे पकड़े रखोगे। पौलुस अपना जो अनुभव बांटता है ना, मैं जब ये पढ़ता हूँ बहुत ही दिल को छू लेती है। अगर वो कहता है, आप अगर देखोगे, वो कहता है हम कुछ पदों को पढ़ेंगे, हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में हम जरा जाएंगे। क्या बोलता है पौलुस? देखिए 11 अध्याय में अगर हम 24 से आगे अगर पढ़ते हैं, पौलुस क्या बोलता है देखते हैं। उसमें कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। ओके, पौलुस क्या कहता है? 5 बार, गिनती रखिए, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए। मैं पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं। 3 बार मैंने बेते खाई। कितने बार? 5 बार कोड़े, और वो 39 से 41 बार मार देते। अगर गिनती में थोड़ा सा गलती इधर उधर हो गया तो वो कोड़े 5 बार, 3 बार बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। लिस्ट्रा नामक एक जगह में पहला मिशनरी यात्रा, पहली बार वो बाहर गया है एक मिशनरी यात्रा में, और लिस्ट्रा में उसको पथराव किए और छोड़ दिए, मर गया। 1 बार पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया। 3 बार जहाज टूटा है। जहाज मतलब आप समझते हो? आज जो जहाज देखते हो ऐसा मत सोचिए, पासज में सही बोल रहा हूं, ये वैसा जहाज, आधुनिक जहाज आज जो हमारे पास है वैसा नहीं है। मैं सोचता था, और मैं एक बार एक मीटिंग में गया था। कितने लोग मिलेतुस का नाम सुने हो? मिलेतुस नहीं सुने? नहीं सुने? नहीं सुने, इसका मतलब आप प्रेरितों के काम नहीं पढ़ते हो। प्रेरितों के काम में है, पौलुस का जहाज टूटा था और वो मिलेतुस में जो सांप काटा था उसके हाथ में। और एक बार मैं वहां गया था माल्टा में, मिलेतुस, और मैं समुंदर के किनारे खड़ा होकर उस पानी को देख रहा था। और जिस किनारे में हम गए थे वहां घूमने, जहां पौलुस आके जिस कोने को मतलब आया था, मतलब वो ड्राई लैंड को जिस तरफ से, और उस पानी को देख के मुझे डर लग रहा था। इतना बड़ा वाटर बॉडी है, उसमें कितना साहस किया उसने, कैसे डायरेक्शन लेते थे, कैसे जाता था, ये मेरे लिए समझ से परे था।
और वो छोटा सा एक टापू है यूरोप में। और मैं सोचने लगा कि प्रभु आज हम इससे तो थोड़ा भी काम नहीं करते। ओके, पौलुस कहता है 3 बार मेरे जहाज टूट गए। एक रात दिन मैंने समुंदर में काटा। मैं बार बार यात्रा में नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में और अपने जाति वालों से जोखिमों में था। वाह, कितने लोग 5 बार नहीं, 1 बार कोड़े खाए हो? 40, एक बार में 40, एक बार में 40 बार मारते थे। ओके, उसको कितने 5 बार मारा गया ना, 196। उसमें से कितने लोग 96 भी छोड़ दो, 6 टाइम कोड़े खाए हैं आप में से प्रभु के लिए? खाए हैं? हेलो, नहीं, लेकिन हम बोलते हैं बहुत तकलीफ है, प्रभु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। प्रिय कलीसिया, हम उस तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोग हमारे व्यक्तिगत समस्या में ज्यादा हम लोग जूझ रहे हैं ना। पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसा तकलीफ था, वो कहता है उसको कांटा कहता है, और मैंने प्रार्थना किया और प्रभु क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। शायद प्रभु इसलिए उसको दिया कि ये घमंड ना करे। उसका कुछ तकलीफ था, लेकिन प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह काफी है। आप प्रभु के अनुग्रह को किस समय ज्यादा महसूस करोगे? जब सब कुछ आपका है या कुछ नहीं है? या साधु सुंदर सिंह का नाम हम सुने हो? कितने लोग सुने हो? जब प्रभु में आए, अपने मम्मी पापा को उन्होंने बताए, उन्होंने गुस्सा किए, लेकिन वो जब उसी बात पर रहे, फिर उन्होंने सोचा कि इसको खत्म करना ही काफी है। ओके बेटा, तू हमारे घर से चले जा, लेकिन हमारे घर में लास्ट खाना तू खा के जाना। बोला ठीक है। उनको खाना खिलाए जाओ बोले। आधे रास्ते में उनको महसूस हुआ कि वो सिर्फ खाना नहीं, उनको जहर दिया गया है और खून की उल्टी होने लगी। वो एक पासवान को, एक पास्टर को जानते थे, उनके पास गए। वहाँ जाके वो लिखते हैं, एक किताब है, किसी को भी मिलेगा तो आप पढ़ना, एट द मास्टर फीट, अंग्रेजी में है। वो लिखते हैं कि उनकी आंख जब बंद हो रहा था, उन्होंने एक चीज कहा कि प्रभु, इस सच्चाई के साथ मैं नहीं मर सकता हूं, मुझे जिंदा रहना है, इस सच्चाई को लोगों को पहुंचाना है, मैं नहीं मरना चाहता। और आंख बंद हो गया। उसके बाद पूरे रात ऐसे रहे, सुबह उनकी आंख खुली और वो भले चंगे थे। हालेलुया। वहीं से वो प्रभु का वचन आगे लेने की। वो कहते हैं कि जब तकलीफ जो है ना, वो इतने एक्सट्रीम है, जो तकलीफ है, जो दुख है, जो कष्ट है, मुझे प्रभु के पास और खींच के ले आता है। इसलिए वो इतना, आप ऐसा नहीं कहना, लेकिन वो इतने भी कह चुके थे कि प्रभु, अगर मैं आपको ऐसे तकलीफ में ही जानता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे नर्क में ही भेज दो, वहां तकलीफ में रह के मैं आपको ही याद करूंगा, आपकी उपस्थिति को महसूस करूंगा। आप ऐसे प्रार्थना नहीं करना। ये एक कहने का एक शैली में उन्होंने बोला है कि दुख और तकलीफ उनको प्रभु के पास ज्यादा लाया। हालेलुया। आप अगर ऐसे स्थिति में जा रहे हो, जानो कि आप प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के सामर्थ को महसूस करने वाले हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने महिमा को प्रकट करेगा इस मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि उसने स्वर्गीय धन को इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। हम उसके निज धन हैं, हम उसके निज धन हैं, हम उसी के धन बन जाते हैं। मैं यहाँ पे जो अपना अंगूठी रखा हूँ, अब मैं ये पूरे चीजों को मुझे सुरक्षित रखना है, ताकि ये अंगूठी जो धन मैंने रखा है वो सुरक्षित रहे इस मिट्टी के बर्तन में। फिर क्या कहता है पौलुस, हम देखेंगे आगे जाकर। आगे फाइनली वो कहता है कि 4:10-12 पढ़िए बहन, 10 से 12। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। ओके, हम यीशु के मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं ताकि क्या हो? यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे भी पढ़िए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण
मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हालेलुया। मृत्यु हम पर और जीवन, इसका मतलब पौलुस क्या कहता है? मैं, वो बार बार कहता है, मैं क्विकली जाऊंगा इसमें, मैं बार बार कहता है, जैसे पहला कुरिन्थियों 15:31 में कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। वो रोमियो में कहता है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं। वो फिलिपियो में कहता है कि आई एम पोर आउट लाइक ए ड्रिंक ऑफरिंग। मैं नहीं जानता हिंदी में ड्रिंक ऑफरिंग को हम क्या बोलेंगे। मुझे एक ड्रिंक ऑफरिंग, कितने लोग हिंदी में, मुझे कोई मदद करे? जैसे वो पीने वाला चीज, उसको जब ऑफरिंग देते हैं, उसको वेदी में लाके पूरी तौर से डाल देते हैं और वेदी उसको पूरा ग्रहण कर, सुखा देता है। दे दिया है मुझे उंडेल दिया गया है। क्यों? इसलिए मैं कष्ट सहता हूं, इसलिए मैं उस समस्या, उस कलेश में जाता हूं, उस मृत्यु को मैं लेता हूं कि जीवन तुम में प्रकट हो। और मैं दूसरी भाषा में अगर कहूं तो पौलुस कहता है मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए जीता हूं। हालेलुया। हम अपने लिए तो बहुत जीते हैं, कितने लोग हम दूसरों के लिए जीते हैं? कितने लोग हम दूसरों के लिए जीते हैं? आप जीते हैं दूसरे के लिए? हमें दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के जीवन में एक परिवर्तन लाना है। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा और इसको याद रखना, और इस बात को आप अपने जीवन में ये कीजिए, ये सोचते हुए कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन आप जब स्वर्ग जाओगे, कोई आके कहेगा आपको, हे आप आए, आपकी वजह से मैं आज यहां हूं। हालेलुया। आपकी वजह से मैं आज यहां हूं। ये चाहते हो आप सुनना कि आप स्वर्ग जाते ही भाग के आएंगे 2-4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने लोग भी आपने जितने लोगों की जिंदगी में ये किया है, कि वो कहेंगे आपकी वजह से आज मैं यहां हूं। आप जो कलेश सहे, आज मैं जीवन पाया। आपने जो, मैं आपको गाली देता था, आप मुझे सुसमाचार दिए, आज मैं इसी वजह से इधर हूं। क्या लिखा है वचन में? अगर एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर वो मर ना जाए, तब तक वो अकेला है। जब वो मर जाता है और तब वो क्या होता है? बहुत आयत की फसल लाता है। हालेलुया। पौलुस कहता है आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। नो लॉन्गर आई लिव, मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीता है। मैं, आप, ये मिट्टी का बर्तन इस कलेश में जाता है, इस समस्या में जाता है, इसलिए कि दूसरे को जीवन मिले। मैं कष्ट सहता हूं, दूसरे शांति पाए। मैं मृत्यु को लेता हूं कि दूसरे जीवन पाए। हालेलुया। मैं दूसरों के लिए जीता हूं। मैं दूसरे की जिंदगी में, जीवन में एक परिवर्तन करना चाहता हूं। उसके जीवन के लक्ष्य जो गलत की ओर जा रहा था, उसको बदलने के लिए मैं जीता हूं। हालेलुया। अगर यह हमने नहीं किया है तो हमने सिर्फ आया और गए, है ना। हमने क्या देखा? ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें परमेश्वर ने अपने धन को रखा है। तीसरे में हमने देखा क्या? परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, इसको सुरक्षा देता है। और फिर फाइनली हमने देखा है कि हम मृत्यु को लेते हैं अपने शरीर में ताकि दूसरे जीवन। यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, आज की सुबह में हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन परमेश्वर अपने दास के जरिए प्रभु हमारे बीच में दिया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रभु नमन करते हैं। परमेश्वर, अपने दास को और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के प्रभु जी वरदानों से प्रभु आप भर दीजिए खुदा। अपनी पवित्र आत्मा का मसा कीजिए प्यारे खुदावंद। परमेश्वर, बीते हफ्ते आपने हमको संभाल के रखा पिता, आने वाले हफ्ते को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।